प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं गयासुद्दीन बलबन। हम इसके पहले रजिया सुल्तान के बारे में पढ़े थे। रजिया सुल्तान का जो शासन काल था 1240 तक रहा, राइट। उसके बाद चहलगानी के 3 सुल्तान आए जिन्होंने 1265 तक शासन किया। जो गयासुद्दीन बलबन है, इन्होंने ही चहलगानी के सुल्तान को मारा, ठीक है। लास्ट सुल्तान जो था नासिरुद्दीन था, उसको किल करके खुद शासन करने बैठ गया गयासुद्दीन बलबन। इनका शासनकाल 1265 से 1287 चला, यानी कि कितने साल चला? 22 साल चला, काफी लंबा चला, राइट। तो 1265 से 1287 मतलब 65, 75, 85, सही है, 22 ईयर्स चला गयासुद्दीन बलबन का। इन्होंने चहलगानी को ओवर किया था। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नैरोज कल्चर। नैरोज कल्चर क्या होता है? एक पर्शियन फेस्टिवल होता है, ठीक है। या तो इंट्रोड्यूस नैरोज कल्चर, एक पर्शियन कल्चर होता है क्योंकि एक पर्शियन था, ठीक है। तो इन्होंने नैरोज कल्चर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूस पर्शियन कल्चर। नैरोज भी पर्शियन फेस्टिवल होता है और पर्शियन कल्चर अपने कोर्ट पे, यानी कि इसकी जो अदालत लगती थी, कोर्ट लगती थी, उसमें पर्शियन कल्चर में होती होंगी कुछ चीज़ें, लाइक सजदा करना, यानी कि लेट कर प्रणाम करना, तो ये पर्शियन कल्चर में आता है। तो इन्होंने अपने कोर्ट में पर्शियन कल्चर अलाउ कर दिया। सजदा करने यानी कि झुक कर लेट कर प्रणाम करना, और पैवोज करना कि पैर को चूमना, जब यानी कि राजा एंटर करता है तो उसको लेट करके प्रणाम करना, पैरों को चूम के उससे सलाम करना, ये सब पर्शियन कल्चर में आता है। तो ये सारी चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस की थी अपने कोर्ट में। ही ऑप्टेड ब्लड एंड आयरन वे। क्या होता है ब्लड एंड आयरन वे? क्या होता है? खून एवं तलवार नीति, यानी कि ब्लड यानी होता है खून, ठीक है, एंड यानी एवं, आयरन मतलब तलवार, आयरन मतलब ऐसे लोहा होता है, लोहा मतलब तलवार, और नीति, ठीक है, रास्ता, ठीक है। तो खून एवं तलवार नीति इन्होंने ऑप्टेड किया था। इसका शासनकाल जो था 1287 तक ही था, बट ये स्लेव डायनेस्टी का आखिरी राजा था। और जो स्लेव डायनेस्टी ओवर होती है 1290 में होती है। जब ये 1287 में ख़त्म हो जाता है तो 3 साल क्या होता है ना, तो मुगल इन्वेंशन होता है, आक्रमण होते हैं यहाँ पे। और एट द एंड 1290 में, क्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1290 में हमारी स्लेव डायनेस्टी क्या है? ओवर हो जाती है, यानी कि स्लेव यानी गुलाम वंश जो है ख़त्म हो जाता है 1290 में। आपको समझ आ रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ा? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, बट उन्होंने सुल्तान का टैग एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने आया, उन्होंने सुल्तान एक्सेप्ट किया, तो रियल फाउंडर एंड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हम इल्तुतमिश को कहते हैं। उसके बाद आई रजिया सुल्तान ने शासन किया 4 साल। फिर उसके बाद चहलगानी के 3 सुल्तान आते हैं, लास्ट रहता है नासिरुद्दीन। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन, तो चहलगानी के मेंबर को ख़त्म करके ये राज करता है। तो आखिरी राजा स्लेव डायनेस्टी का कौन है? गुलाम वंश का आखिरी राजा गयासुद्दीन बलबन है। इनका शासनकाल 22 साल तक रहता है। इसके बाद 3 साल मुगल इन्वेंशन चलता रहता है और 1290 में पूरी तरह से गुलाम वंश ख़त्म हो जाता है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, यानी कि खिलजी वंश। खिलजी वंश में क्या होता है? जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है खिलजी वंश। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा आज से स्लेव डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ भी इम्पॉर्टेंट था उसमें। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछता है, किसने ब्लड एंड आयरन वे एक्सेप्ट किया? हाँ, किसने जीतल का सिक्का किया? किसने न्याय की रानी का सिक्का इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया? है ना। तो ये चीज़ें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। आप एक बार सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको भी समझ आएंगी। इसके बाद हम खिलजी डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। बाय, थैंक यू सो मच।